नमामि धन्वन्तरिम् आदिदेवम् सुरेसुरवन्दितपादपद्यम् लोके जरारुग भयमृत्युनाशम् धातारमीशं विविधोषधीनां धातारमीशं विविधोषधीनां। महान मृत्युंजय मंत्र का जाप करेंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षे अमृतात्। ओम शांति शांति शांति। तो हमारे इस वीकली सेशन में आप सबका स्वागत है। सबको प्रणाम हमारा। और हमारा वीकली डायबिटीज के ऊपर जो सेशन है ये हम वो हर वीक में इसे 8 बजे से शुरू करते हैं। और हमारा ये चाहत है कि सब लोग हमारे पास डायबिटीज फ्री इंडिया का मिशन पे हमारे सक्सेना जी इस पे काम कर रहे हैं। और जिसको भी जो भी इश्यूज हैं, जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं, जो भी इसके ऊपर भ्रांतियां जो बहुत सारी फैली हुई हैं, वो उस पे निराधार उनका मतलब सोल्यूशन निकले और सब निराधार चीजों को सब खत्म हो जाए। ये इसी प्रयास में सक्सेना जी हमारे साथ वीकली प्रोग्राम करते हैं। और डायबिटीज का एक एक्चुअली अभी डायबिटीज डे भी था और उस पे बहुत सारी चीजों के बहुत सारे वीडियोस भी हमने देखे और टीवी पे भी बहुत आया। ये एक ऐसी बीमारी है, बीमारी मतलब बोलूं तो मतलब क्या बोलूंगा ऐसी चीज है मतलब जिसका इलाज कहते हैं कि बहुत कोई कहते हैं डायबिटीज रिवर्स कर सकते हैं, कोई कुछ कहता है, और दवाइयों के ऊपर फिर आदमियों को रख लेते हैं। और दवाइयों से अगर ठीक होते तो हमारी इतनी दवाइयों का हॉस्पिटल की जरूरत क्यों पड़ती। दवाइयों से आदमी ठीक नहीं हो पाता, सिर्फ कंट्रोल कर पाता है कुछ समय के लिए, और फिर वो जिंदगी भर दवाई पे रहना पड़ता है। सक्सेना जी अपने इसमें इसी प्रयास में लगे हैं जिससे मैक्सिमम लोग जो हैं उसको जो भी इश्यूज हैं वो उस पर डिस्कस कर सकें। और इसमें हमारे पास कई चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं जिसमें खाना एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारा एस्पेक्ट है। जो खाना जो है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। कोई कहता है गुड़ खाओ, कोई कहता है ये खाओ, कोई कहता है ये मत खाओ, कोई कहता है फ्रूट खाओ। इसमें भी बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि क्या खाना चाहिए क्या, और हर एक आदमी अपना अपना यूट्यूब में अलग अलग करके वीडियोस में शेयर करता है। तो अभी हम सक्सेना जी से हम ये रिक्वेस्ट किया था कि वो थोड़ा खाने के ऊपर थोड़ा स्टार्ट करें और फिर लोगों के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उसके ऊपर डिस्कस करें। तो मैं सक्सेना जी को आमंत्रित करता हूँ आज के सेशन के लिए। सक्सेना जी। सभी को प्रणाम। जितनी भी ये जो बैठी हुई है हमारी शक्ति स्वरूपा देवियां बैठी हुई हैं, मेरा उनसे आग्रह है, निवेदन है कि अपनी अपनी खिड़की खोल लें। आज केवल उन्हीं का काम है, आज उन्हीं से बात करना है स्पेशली, है ना। जेंट्स से तो मुझे कम बात करना है। आज ये जो नारी शक्ति है, जो षष्ठी की धुरी होती है, मुझे आज उससे बात करना है। क्योंकि भोजन बनाने की जिम्मेदारी तो आपकी है। संजीव जी, अगर इफ यू डोंट माइंड एंड यू फील बेटर देन यू कॉल द उर्मिल आल्सो। Sir, she is busy in preparation of food. ओके ओके। बट दूसरी चीज सर ये है कि वो आपने पहले उनको इतना ट्रेंड कर दिया है कि वो आपके हिसाब से मेरे घर पे खाना बनता है। चलिए, इट्स माय फॉर्च्यून कि कोई एक तो मतलब ठीक हुआ। सर तो एक दो तीन है और कोरोनी है। तो इनमें सबसे बड़ी कौन सी है? नीलम शरीन जी लगती है मुझे सबसे बड़ी। थोड़ा नील सा आप कैमरा ऊपर हाँ, करके आइए, आपका मुझे पूरा दिखे, मुझे आपसे बात करना है। नीलम सरीन जी हमारी ये मरमा की ये मरमा भी इन्होंने सीखा हाँ है और जी, बहुत सारे बहुत सारे नमस्कार जी। कोर्सेज देती हैं वेलनेस के। थोड़ी बिल्कुल सीधे बैठिए जरा आप, क्योंकि मुझे लगता है आप द सीनियर मोस्ट आप सीधे बैठी हुई है मैं, वैसे मोबाइल है ना।
तो उस हाँ पे मैं ऐसे मोबाइल ही फोन। आपकी एज कितनी है नीलम जी? आप जज नहीं कर 73। पाओगे। प्रणाम। आप मुझसे भी बड़ी हैं। हाँ जी। और बहुत एक्टिव है हमारे ग्रुप में। तो खाना बनाते हुए आपको कितना समय हो गया? खाना बनाते बनाते जब से शादी हुई है बना ही रहे हैं खाना। या 50 साल। शादी 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 कब से हुई आपकी? 50 साल हो गए। 52 50? ईयर्स हो गए शादी में। कितनी हो गई? 52 52 52। इस बार। 52 साल हो जाएंगे इस बार नवंबर 52 में। साल की। तो इसीलिए मतलब हम्म। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, क्योंकि आप जो सीनियर मोस्ट जो हैं, जिसको बोलते हैं चीफ कुक होते हैं ना, है ना? तो हाँ जी। मैडम ये बताइए कि हमारे भोजन में कौन कौन से 5 न्यूट्रिएंट्स वैल्यू होती हैं? आप घर में खाना बनाती हैं, परिवार पाला आपने, इस सृष्टि में आपने योगदान दिया है, तो हाँ आप जी। बताइए वो कौन से 5 न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे भोजन के लिए आवश्यक तत्व हैं? प्रोटीन है। अच्छा, मैं और लिखता जाता हूँ, आप बोलती जाइए, है ना? हाँ जी। नंबर 1 ये पे। जो ये तो साइंटिफिकली है ना, बोलते हैं भाई प्रोटीन खाना नहीं चाहिए। और कार्बोहाइड्रेट्स है। और नहीं, अपन बात कर रहे हैं, आप बात का जवाब देती जाइए, हाँ जी। हाँ है जी। ना? तो वो निकल के अपने आप आ जाएगा मैं क्या चाहता हूँ आपसे निकालना। हाँ तो जी। हाँ प्रोटीन हो जी। गया, कार्ब हो गया, मैं भी देन। अभी खाना बना रही हूँ। इसलिए ध्यान मेरा उधर था। अच्छा, कौन फ्री है? अरुणा जी फ्री हैं? सुमन जी फ्री है? नहीं बता सुमन जी आप सकती, फ्री नीलम हैं? जी बता रही हैं, एक मिनट आप बता ही नहीं नीलम जी। हाँ। हाँ कोई नहीं, आप करिए बात। मैं थोड़ा उठ रही थी इसलिए मैंने बोला आप बताइए। हाँ, तो प्रोटीन हो गया, कार्ब हो गया, और फैट्स। हाँ जी। फैट्स हो गए। फैट्स हो गया, और और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन हैं। माइक्रो विटामिन में क्या क्या आते हैं माइक्रो में? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स तो बहुत कम है, जिंक वगैरह, जिंक, कॉपर। क्या ये क्या जो सब। हम खाना अभी बना रहे हैं या जो हम खाना खाते हैं उसमें सारे होते हैं? पर अगर होते हैं तो हमें कैसे मालूम पड़ता है कि ये सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे भोजन में हैं? हमारे साइंटिफिक ये बोलते हैं कि संतुलित भोजन होना चाहिए। हाँ जी। हाँ जी। तो संतुलित हम किसको कहेंगे? कौन सा भोजन है जो संतुलित है? आज मैं इस पे बात क्यों कर रहा हूँ उसका कारण है, बताता हूँ मैं हाँ आपको। जी। आज की तारीख में जितनी भी बीमारियों का रूट कॉज है वो हमारा भोजन है, जी। और जितनी भी बीमारियों का उपचार है वो भी भोजन है। हाँ जी। क्योंकि संस्कृत में एक कहावत है, समः समे समयति, समान से समान को समाप्त करना, जी। है ना? तो अगर आहार अगर आहार रोग कारक है तो आहार रोग निवारण का भी काम करता है। जी। वो हमारी औषधि भी है। नेचुरोपैथी में तो यही कहते हैं ना, आहार ही हमारी औषधि है। वो जो हाँ हाँ, जिसको बिल्कुल, आप जो बिल्कुल सही। हाँ जी, अपनी तो बॉडी के हिसाब से खाना है हमें। जो हमारी हमें मतलब मेरे को जो सूट करता है वो मुझे खाना है। नहीं, आप अब आपको सूट करता है, जैसे क्या सूट करता है आपको? क्या वो संतुलित आहार में आता है? क्या वो पूरे न्यूट्रिएंट्स देता है? क्या वो? ये तो हम नाप नहीं सकते, लेकिन हमें ये पता है कि हम मिला जुला खाना खाएंगे। दाल चावल, दाल में अच्छा प्रोटीन होता है, चावल कार्बोहाइड्रेट होता है, वसा ये सब खाना है। और जो रॉ अच्छा, रॉ फूड है या फिर उसको स्प्राउट करके खाना है, उसमें और न्यूट्रिएंट्स बढ़ जाते हैं, हमारे विटामिन बढ़ जाते हैं। कौन तो सा फ्रूट, विटामिन बढ़ेगा? उसमें कौन सा विटामिन बढ़ेगा? अगर हम इसको वो करेंगे तो कौन सा विटामिन मूंग, बढ़ेगा? जैसे मूंग स्प्राउट है, उसको हम स्प्राउट करते हैं तो उसके अंदर सारे, वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। हाँ, डाइजेस्टिव जल्दी है वो, क्योंकि उसकी जो डाइजेस्ट। बाहरी हो जाती है, सारी डाइजेशन जो है वो बाहर हो जाती है पानी में भिगोने से। तो वो और ज्यादा न्यूट्रिएंट हो जाता है हमारे लिए। तो गेहूं की रोटी आप बनाती हैं तो कितना परसेंट कार्ब होता है एक गेहूं की रोटी में? गेहूं की रोटी में कितना कार्ब होता है ये तो मैं नहीं क्या है? बोल सकती कितना होता है।
एक्सपायर यही भी तो होता है वो। यही तो हमें समझना है कि किसमें हाँ कितना जी। होता है, हाँ तब तो हम कैलकुलेट कर पाएंगे कि कितना कितना दे रहे हैं। हाँ, वो तो हम कितना। शुरू से जो खाते आ रहे हैं वही खाते आ रहे हैं, बस वैसे ही खाते आ रहे हैं। तो आज जो बात करने का जो उद्देश्य है वो यही है कि हम जो खा रहे हैं क्या सही खा रहे हैं, और अगर हाँ सही जी, खा रहे हैं तो बीमार क्यों पड़ रहे हैं। अगर क्योंकि हम आजकल तो बहुत सारे पेस्टिसाइड्स और ये सब भी आने लगे हैं बीच में, केमिकल्स। तो उसकी वजह से भी हो रहा है हमें, जो जो गेहूं देखिए, वगैरह वो जो भी फसल है वो उस पे पेस्टिसाइड ज्यादा करने की वजह से भी हमारे शरीर को नुकसान हो रहा है उसकी वजह से। अगर नुकसान की बात करती हैं आप तो 1970 में जो इसका जीएमओ किया है गेहूं का, हाँ जी। के बाद तो उसका कबाड़ा किया है जो हमारा देसी गेहूं था पहले का, इरकान इमर, ये जो हमारी देसी ब्रीड थी, इसको इन्होंने हाइब्रिड किया। हाँ हाइब्रिड जी। करने के बाद तो आप देखिए ना, 1970 से और 2024 को आप कैलकुलेट करिए कितने साल हुए। सेवन चौवन चौवन 75 चौवन। 50। इन 54 सालों में देखो कि 54 सालों के पहले हमको ढूंढना पड़ता था कि कोई आदमी मोटा है क्या। हम्म। आपको याद होगा अच्छे से नीलम जी। हाँ जी। और नहीं होते थे ना, आज अब आपको ये ओबिसिटी, ढूंढना ओबीज ज्यादा हो गए लोग, ओबिसिटी बढ़ गई है। और आज हमें ये ढूंढना पड़ता है कि कोई दुबला दिख रहा है क्या मरियल हम्म। है। हाँ ठीक है ना। जी। तो कितना फर्क हुआ आज। आज जो नहीं, अगर अगर आप देखें तो साउथ साउथ के लोग पतले हैं, वो तो फैटी नहीं है ज्यादा, तो पंजाब में और यहाँ ही ज्यादा है, नॉर्थ साइड में जो मोटापा जो ज्यादा है वो इधर ही है, ओबीज और लोग। नहीं नहीं, देखिए अगर आप साउथ में आप देखेंगे, साउथ में भी मोटे लोग हैं, लेकिन उनकी संख्या नॉर्थ इंडिया की तुलना में कम है। ओके। ठीक है ना। हाँ क्योंकि जी। वो लोग राइस के साथ में फिश या दूसरी चीजें खाते हैं। ठीक है। अगर हमारे यहाँ पे अगर लोग ओबेस ज्यादा हो रहे हैं तो उसका कारण क्या है। क्या हम अच्छे मतलब आलू पराठे में मक्खन ज्यादा खिला रहे हाँ, हैं। वो ज्यादा आजकल देखो, हम यहाँ जहां भी जा रहे हैं ये महीना कार्तिक का, इसमें हमें समोसे ही मिल रहे हैं, कचौड़ी मिल रही है, वही खाना है हमें। नहीं, ऐसा तो कहीं लिखा नहीं कि आपको खाना है, ये तो नहीं, डिपेंड खाना करता है नहीं कि आप। मतलब वो लोग देते हैं, लोग पसंद करते हैं तभी वो देते हैं, या कुछ उनको नॉलेज नहीं है भी क्या और क्या तो दे सकते हैं। सबसे पहले सुन लीजिए, आपके गेहूं में 60 से 70% कार्बोहाइड्रेट है। हाँ जी। कितना है। 70%। ठीक है। एक रोटी कितने ग्राम की बनाती हैं आप। सीनियर मोस्ट हैं, आपको अंदाज होगा कितने ग्राम की एक रोटी बन रही है। 15 से 20 ग्राम और आटे की, 15 से 20 ग्राम आटे की। 15-20 ग्राम आटे की रोटी फूलती नहीं है, कम से कम 25 ग्राम से 30 ग्राम के आटे हम की तो रोटी बनेगी। छोटा, मेरी रोटी का साइज छोटा होता है हमारे घर में, शुरू से छोटा होता है, छोटी हाँ। रोटी बनती है। तो हाँ जी। मतलब मिनिमम 20 ग्राम होता है। जी। तो 20 ग्राम में कितना वो हो गया आपका, कार्बोहाइड्रेट कितना हो गया आपका। 12 ग्राम। 60% कह रहे हैं ना सर, 60%। तो नहीं नहीं, 60% माने या 70%, 60-70 अगर हम मानते हैं तो 20 ग्राम की रोटी में जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है वो कितना हो गया, 12 ग्राम। हाँ जी। 12 ग्राम। प्रोटीन कितना है उसमें। अब प्रोटीन की बात है, उसमें प्रोटीन कितना है। हम लोग बोलते हैं कि गेहूं जो है कंप्लीट फूड है, तो कंप्लीट हाँ, फूड कहाँ है? कंप्लीट उसके फूड अंदर तो नहीं है ना उसके। फाइबर कंटेंट भी उसके अंदर है। उसके अंदर नॉन सॉल्युबल फाइबर कंटेंट भी है, उसके अंदर ऐश भी है। अगर हम उससे जाएं हम जो हमारे जो गवर्नमेंट की किताब है, न्यूट्रिशन हाँ बेस्ड जी। किताब जो हमारी है, तो उसमें जो लिखा हुआ उसमें तो बहुत सारा लिखा हुआ है। जस्ट मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं किताब दिखाता हूँ नहीं, मैं हम आपने। हम फाइबर कंटेंट तो निकाल ही देते हैं, आजकल तो आटा इतना महीन पीसते हैं तो उसमें फाइबर तो रहता ही नहीं है। यही तो तो खिलवाना फिर है फिर आपको। फिर फिर वो लोग अब बोलते हैं कि आटे का बूरा जो है, बूरा मिलता है वो ब्रान, वो डालो उसके अंदर। कहाँ तो मिलता है वो? बाजार में डालते नहीं। मिलता है, बहुत सारी चीजें मिलती हैं। तो कौन डालता है।
अगर आप हम लोग ही डालते हैं, मतलब है हमें डालना अगर पड़ता है क्योंकि उसमें होता ही नहीं है। हाँ, अगर क्यों नहीं होता उसका कारण बताइए, कोई बता सकता है? क्योंकि हम उसको ज्यादा महीन पिसवाते हैं या पीसते हैं वो लोग। और क्या कारण है? तो उसका कारण है कि हमें पसंद नहीं आता ना मोटा आटा। बट एक तो मोटा पसंद नहीं आता, दूसरी बात क्या है कि जब भी गेहूं हाई आरपीएम पे पिस रहा है। ग्राइंड होगा उसका फाइबर कंटेंट बर्न्ट हो जाएगा। हम्म। ठीक है ना? मैं एक मिनट मुझे दीजिए, मैं किताब लेके आता हूँ, आप लोगों को हाँ जी, दिखाता हूँ ठीक है, किताब। ठीक है। किताब दिखाता हूँ ओके। मैं आप लोगों को वो होना चाहिए। ये एक किताब होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, हाँ जी। जिसका नाम है इंडियन फूड कंपोजिशन टेबल। और इसको पब्लिश करने की जिम्मेदारी जो होती है वो होती है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ हेल्थ रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हैदराबाद, तेलंगाना। इसमें आपको जो है आपके एक एक चीज का आपको पूरा मिलेगा, और उसके हिसाब से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारा भोजन जो है वो कैसा बनना चाहिए और उसके अंदर क्या क्या होगा। अब इतनी किताब पढ़ने का समय तो आप लोगों के पास होगा नहीं। प्रोटीन कंटेंट कितना होना चाहिए हमारे भोजन में? एक व्यक्ति का वजन जितना है उसके हिसाब से कितना प्रोटीन होना चाहिए? 1 ग्राम, वन ग्राम पर जो केजी, वेट के हिसाब से जी नहीं, वजन है। हाँ जी। 0.8 ग्राम। हाँ जी। ठीक है ना? 0.8 ग्राम जो है वो हमारी उसके लिए प्रोटीन होना चाहिए। फैट कितना होना चाहिए और कौन सा फैट होना चाहिए? फैट, चिकनाई कौन सी होना चाहिए और कितनी होना चाहिए? पूरे उसमें 5% होना चाहिए फैट। फैट और वो भी मेवे वगैरह मिला के सब। अच्छा, आप में से किसी को कैलोरी काउंट करना आता है अकॉर्डिंग टू वेट? क्या बीएमआई कैलकुलेट करना आता है आप लोगों में से किसी को? आप लोग तो सृष्टि की धुरी हैं, ये तो आप लोगों को आना चाहिए, सीखना चाहिए ये तो आप लोगों को। चलिए, कौन कौन कागज पेन लेके बैठा हुआ है? आज मैं सिखाता हूँ आपको कैसे बीएमआई निकालते हैं, हाउ वी कैन कैलकुलेट द आवर बीएमआई। किस किस को इंटरेस्ट जागा सीखने में? किसी को जागा इंटरेस्ट? हाँ जी। सब इंटरेस्टेड लोग ही बैठे हैं सर। यस अगर सर। एवरीबॉडी वुड बी इंटरेस्टेड ही तो बैठे हैं, ठीक कह रहे हो। सब कॉपी पेन से लेके बैठ के ये बोल रहे हैं। कॉपी हम्म। पेन लेके बैठेंगे तो होगा। कैलकुलेट करिए, मोबाइल में कैलकुलेटर चालू कर लीजिए, कैलकुलेट करिए। बॉडी BMI। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सीखने का मिल रहा है विद द कटसी ऑफ द नीरज गुप्ता सर। इंडेक्स। इंडेक्स। चलिए, अपना अपना खुद निकालिए जरा, कैलकुलेटर निकाल लीजिए, खुद निकालिए अपना अपना खुद का बीएमआई खुद कैलकुलेट करिए आज।
अरुणा जी, आपका वेट कितना है? वेट 77। खिड़की क्यों बंद कर दिया आपने? छजर हैं आप, इधर नहीं, चलिए। हमका ऑन है। कितना वेट है? 77। आप लिखो उसमें वेट, बॉडी वेट लिखो 77 kg। 77। उसके बाद लिखिए आपकी हाइट कितनी है? 54। 5'4" को कन्वर्ट इन द सेंटीमीटर। 60 तो 165। 5 फीट के कितना हो गया? एक इंच 160। में, एक इंच में कितने 162 करीब, 162 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेट। एक इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 162 सेंटीमीटर हो गया अंदाजा। सर, एक इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 2.54। 2.54। तो तो करिए कैलकुलेट आप लोग। 162 हो गया ना 162 हो गया। सेंटीमीटर। तो अब इसका फार्मूला बनेगा वेट अपॉन हाइट स्क्वायर मीटर। वेट अपॉन, अपॉन मतलब भाग, अपॉन वेट अपॉन हाइट स्क्वायर मीटर। स्क्वायर मीटर। अब कैसे करेंगे इसको स्क्वायर मीटर में? हाउ वी कैन कैलकुलेट इट? तो बताइए, नहीं पता सर मुझे। आपकी जितनी जितनी वो है, आपकी हाइट है 162 हाइट आई आपकी। हाँ तो जी। उसमें 1 के बाद पॉइंट लगा दिए तो 1.62 हो गया। हाँ 1.2, 1 1/62। मल्टीप्लाई बाय 1.62 हाँ। कितना आया? उसको, उसका जो है आपके वेट में भाग दे दीजिए। ट्वेंटी 29.34। 29.3 आया। 29.34 kg m क्या हुआ? पर स्क्वायर मीटर। पर स्क्वायर मीटर सर, है ना? हम्म। सुमन जी, आपका निकला? नहीं सर, नहीं निकला। क्या प्रॉब्लम आ रही है बताओ। हाँ, आप बताइए, मैं निकालता हूँ। अभी नहीं नहीं, बताओ, कैलकुलेटिंग नहीं किया। बताओ नहीं, इनको बताओ, ये निकालना सीखे। 29 नीरज जी आप निकाल रही हैं? अभी ज्यादा है 4 ना मेरा। नीरू जी तो उसी पे है ना, कैलकुलेटर पे कैसे करेंगी वो? कैलकुलेटर नहीं है ना? वो उसी पे करिए ना, लैपटॉप उसी पे ज्वाइन करिए। मोबाइल, मोबाइल पे होंगे ना? हाँ मोबाइल पे है हाँ। मोबाइल में हो जाएगा ना। 1 पॉइंट जितनी भी आपकी हाइट है उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, इंच को। मेरे को तो नहीं है अभी। ये शरीर साहब ने खिड़की बंद करके रखी है, खिड़की खोलिए शरीर साहब। एक मिनट प्लीज, है ना? जी सर। सुमन जी, आया आपका? सर, मेरे को कैलकुलेटर मोबाइल में यूज करना नहीं आ रहा है। आप बताइए, उसमें हम निकालते कैलकुलेटर खोलो उसका पहले। हाँ जी, खोल रखा है। संजीव सर, आपका तो हो गया होगा। जी सर। नीरज सर, 94 मेरा वेट है और 5.6 मेरा हाइट है। हैं। अच्छा, मैं निकालता 95 आपका क्या है, वेट है? 94 वेट है पूरी है। और हाँ, 5.6 हाइट है। 5.2। 5.6। हूँ। तो 1.67 हो 5.6 गया। के सेंटीमीटर बनाओ, मल्टीप्लाई बाय उससे कर लो आप। 5 फीट 6। 5 फीट 6 इंच है। हाँ जी। जल्दी जल्दी करो, टाइम कम है। 33 करुणा जी, पॉइंट आपका हो सेवन गया ना? आया। 33.7 आया इनका। इनका 33.7। हाँ जी। हाँ, और मेरा है थैंक यू। 23.62।
हाँ नीरू जी अनम्यूट करिए ना। नीरू जी की आवाज नहीं आ रही, कुछ बोल रही है। नीरू जी आपकी क्या समस्या है बताओ। नीरू जी आपको आवाज नहीं मिल रही क्या? वो म्यूट पे है। हाँ, उनका अनम्यूट नहीं हो रहा है। ये ऑन कर दीजिए, इनका इनका ऑन कर दीजिए सर जरा। आप कर सकते हैं ऑन इनका। नहीं, हाँ हो गया। हाँ नीरू जी बोलिए। 54, और वेट कितना है? 60, 60। 68 वेट है और 60? हाइट है 54। अच्छा, ओके। 68, 68 है? हाँ जी 68 है। अच्छा। स्टिल हो गया सारे। नहीं नहीं, ठीक है, हम स्टिल नहीं है। तो अरुणा जी का आया कितना? 29.3 kg इंडेक्स। आप नोट कर लीजिए अरुणा जी। हाँ जी सुमन जी आप भी सुमन जी आप भी अपना नोट करिए। हाँ जी। मेरा 53 है वेट और हाइट है 5 फीट। 53 वेट है। वेट, हाइट हाँ जी, हाइट कितनी है? 5 5 फीट? फीट, 5 फीट। ट्वेंटी 2.9। किसका आया? नीरू जी का? नीलम, नीलम जी का नीलम। नीलम में कितना आया? 22.9। 22.9 kg और एंड हाँ, मीटर स्क्वायर। और नीरू जी का है 25.91। 2491। और मेरा है 23.62। एक मिनट, 23.62। और अरुणा जी का है 29.34। सुमन जी का देखो सुमन जी का है 33.7। कितना? 33.7। तुम दो 33.7 kg m2। और मीटर स्क्वायर। सबसे बड़े खिलाड़ी यही है सुमन जी। हाईएस्ट। क्या मतलब? बीएमआई ज्यादा है उनका। अच्छा, अभी बीएमआई कितना होना चाहिए, अभी ये पता जी चलेगा। का ठीक है। नीरू नीरू जी का भी ठीक है, मतलब ओवेस नहीं है। हाँ नहीं, नीरू जी आ रही हैं ओवेस में, आने वाले समय में ओवेस में आ जाएंगी, है ना। और सुमन जी तो हैं ही, और लगभग लगभग अरुणा जी भी हैं। आप दो को, तीनों को आपको वेट रिड्यूस करने के लिए प्रयास करना चाहिए। चलो, ये हुआ हाउ वी कैन कैलकुलेट द आइडियल वेट। हाँ, पर ये कितना बीएमआई कितना होना चाहिए तो बताइए। 18 से 24 तक। अच्छा। मैं जितनी थोड़ी इसका माइक चालू बंद करो ये नीरज जी। हाँ, तो नीलम जी और मैं बचे हैं, बारीक बारीक बाल बाल बच गए। आप लोग तो बिल्कुल स्वस्थ हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम बाल एट बाल ऑल। बच गए हम। 23 है मेरा। हाँ हाँ, सबसे कम मेरा है 18। खैर। अच्छा। ओह, आप चलिए आप ही आइडल मार्जिन में वेट, एकदम। चलिए आइडल वेट कैलकुलेट करिए। लिखिए आइडल वेट कैसे निकालते हैं। हम्म। चलिए समझिए अपने आप को, आइडल वेट कैसे निकालते हैं हम।
अब अगर मान लो हाइट हमारे पास इंच में है तो हम कैसे वेट कैलकुलेट करेंगे? कोई बता सकता है? somebody कैन? अगर हाइट इंच में है तो हम कैसे वेट निकाल सकते हैं? ये संजीव जी बता सकते हैं। फिलहाल बोला चलिए हूँ, याद नहीं है, सर बताएंगे। चलो, चलिए चलिए, आपका रिवाइज हो जाएगा, इन लोगों को सीखने का अवसर मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन आंसर के साथ में कम से थोड़ा सा ये भी लेना चाहिए। तो आइडियल वेट निकालने का तरीका ये है, अगर हमारे पास में अगर हाइट जो है इंच में है तो बड़ा सीधा सा फार्मूला है। किसी की हाइट बोली है 5'10" मेरी। 5'10", तो 5 फुट में कितने इंच हुए सर? 60 हो गए। और 10 इंच मिला कितने हो गए? 70 इंच। तो कितना होना चाहिए हमारा नॉर्मल वेट? 1 इंच इज इक्वल टू 1 kg। अच्छा, =1। 1 इंच इज इक्वल टू 1 kg। ओके, तो ठीक है, 70 होना चाहिए मेरा केजी। ठीक है, अब इसको हम सेंटीमीटर में कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब आपकी सेंटीमीटर में हाइट बोलिए। सुमन जी, आपका कितना निकला हाइट पर वो बताओ? 167। 5.6 है आपकी, बताओ, करो उसको। 66 हो गया ना, 66 हो गया। और उसका हो गया 1.67, 66 केजी है। अच्छा, ओके। 66 kg इनका हो गया आइडल वेट। अरुणा जी आपका बताओ। अरुणा जी का हो गया अरुणा जी बताएंगी ना, खुद बता, इनको बताने दीजिए सर, इनका हम सब 160 कैलकुलेट कर लेंगे। इनको तो इनको सीखना चाहिए, 160 क्योंकि इनको करना है अब। आपकी कितनी हाइट है? 5 फुट। 4 इंच। तो 5 फुट में कितने इंच हुए? 1 फुट में कितने इंच होते हैं? 1 फुट में होते हैं 12 इंच होते हैं। अच्छा, 12 इंच इजुकल टू, लिखो लिखो उसको, 12 इंच इजुकल टू 1 फीट। 1 फीट। 1 फुट में 12 इंच होते हैं और 1 फीट में 30 सेंटीमीटर होते हैं। पानी दे दो ਇਹਦੇ ਚ 1 फीट में 30 सेंटीमीटर होते हैं, 1 फीट में 12 इंच होते हैं। 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर होता है। 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर। अगली बार नहीं सिखाऊंगा, अच्छे से सीख लो अभी। 12 फुट। 1 फीट होता है, 1 फीट में 30 सेंटीमीटर, 1 इंच में 2.4 सेंटीमीटर। तो 1 फीट फाइव में कितने 1 फीट में कितने इंच हुए अरुणा जी? सुमन जी कितने एक फीट में कितने इंच हुए? 12 इंच। नीरू जी बताओ 1 फीट में कितने इंच? 12 इंच 12 इंच। तो आपकी हाइट कितनी है? 5'4" 2.54 होगा ना? हाँ, 2.54। तो ये हो गए अपने कितना बोला? 5.4। 5 पॉइंट 5 फीट 4 इंचेस। 5'4" inches 5.4 को 5 फुट को उसमें करो इंच में कन्वर्ट। श्रीदेवी जी आप आ गई, चलिए कैलकुलेट करिए आप भी। जय गुरुदेव, श्री श्री की जय जय हो। गुरुदेव जय गुरुदेव सर, जय गुरुदेव पीछे चल रही है आपकी झालर, फोटो लगा हुआ श्री श्री का। 1 फीट में 12 इंच। It just slipped out of my mind, so I was late. कोई बात नहीं, कोई I बात don't know how today only I forgot. एक फीट में 12 इंच होते हैं, 5 फीट में हुए 60 इंच।
उसके बाद जो हमारी बचती है इंच उसको जोड़ लीजिए, तो चार एक इंच बराबर 1 किलो। और हुआ ना। अब सही मायनों में वेट निकलता है सेंटीमीटर में। तो अच्छा, ओके। सेंटीमीटर से कैसे निकालते हैं? जैसे 162 सेंटीमीटर हाइट है, तो मेल्स में 100 घटा देते हैं। 60 आ गया। 162। खिड़की क्यों बंद कर रहे हैं भाई? 162 में से 62 में से 100 घटा दीजिए। हाँ 62 बचा। तो 62 बचे। ये होता है मेल का वेट। आइडियल वेट मेल का ये होता है, ठीक है। और फीमेल में जो है, जो भी हाइट आ रही है सेंटीमीटर में, उसमें से 105 घटा दीजिए 105। जी। ओके, तो ये हो गया अपना 61 हो जाएगा। 57 केजी। हम्म जैसे मेरा 5 फीट है तो 160 में से 15 घटा दिए। 15 क्यों 55। घटा दिए? 15 क्यों घटाया आपने? 105 105। 105, हाँ। 55 आ गया, मतलब 55 हाँ, होना चाहिए। आपका वेट, नॉर्मल वेट आपका 55 होना चाहिए। हाँ, उसका मतलब इससे बढ़ेगा तो 20 है। और अब कितना है आपका? 53 है आपका, आई थिंक ना। 53 है, हाँ जी, हाँ 53 है। जी, हाँ जी, हाँ जी। आप बिल्कुल, आप एकदम आइडल वेट में। और मेरे ख्याल से मतलब अगर हम वेट के हिसाब से देखें तो आपको 90% कोई बीमारी वेट रिलेटेड नहीं होगी। हाँ, वेट रिलेटेड तो कोई नहीं है। हम्म। सर सर मेरा मैथ हो रहा, मेरा 66 आइडियल वेट अभी बताया था, और आपने जो बताया है उस कैलकुलेशन से आ रहा है 62 kg। आपकी सेंटीमीटर से निकालो आपका। 167। 167 माइनस कर दो 105 आएगा 62। इट इज योर आइडियल वेट। इट इज योर 62 आइडियल वेट। आपका 62 से 62 ज्यादा होना। केजी वेट होना चाहिए आपका, ठीक है। वो अलग बात है, नहीं है उसकी चिंता मत करो आप। वो चिंता करनी पड़ेगी सर। वो तो कोई बात नहीं। कम। अब एक्सेस बॉडी वेट कैसे निकलेगा? जो प्रेजेंट वेट है उसमें से ये आइडियल वेट घटा दीजिए, तो ये आपका एक्सेस बॉडी वेट हो गया, EBW। हम्म टाइम हो गया नीरज जी, 1 घंटा नहीं, अभी 40 मिनट हुए 40 मिनट हुए हैं। अब इसके ऊपर अगर हम कैलोरी काउंट करें, हम जो हमारा बॉडी वेट आया है उसके ऊपर हम कैलोरी काउंट करें, तो सिंपली हम वी विल मल्टीप्लाई बाय द 25। रफली वी शुड हैव टू कैलकुलेट। जो भी हमारा, जैसे आपका 62 वेट आया है, तो मल्टीप्लाई बाय 25। इतनी कैलोरीज होनी चाहिए, रिक्वायर्ड है। ये रिक्वायर्ड है आपकी, मतलब एवरेज है, मतलब रफ है ये पूरा, पूरा, मतलब हाँ, एग्जैक्ट मोटा मोटा। कैलकुलेशन नहीं है। क्योंकि वो कैलकुलेशन कराने जाऊंगा तो फिर आपको बहुत टाइम लगेगा। नहीं नहीं, ठीक है, मोटा मोटा ठीक है। मोटा मोटा ठीक है, ये 25 के हिसाब से आप कर लीजिए। कितना आया आपका अरुणा जी? कैलोरी कितना आया आपका? हाउ मच योर सर कैलोरी? वही 162 में से 105 घटाने के बोला तो 57। देखिए 57 में मल्टीप्लाई बाय 25 करो, टोटल कैलोरी आपकी आ गई 1550 कैलोरीज आई। 1550 कैलोरी आपकी हो गई है। कितना? ये आपके, मतलब जो आइडल वेट है उसके हिसाब से, लेकिन आपका जो प्रेजेंट वेट है उसके हिसाब से आप करेंगे तो वो उतना आएगा फिर। जैसे अगर आपको वो मेंटेन करना है तो ये अबे हमें खाना वो कितना चाहिए?
और हमें वजन कितनी वजन कैलोरीज रखनी जितना चाहिए? अभी जितना आ रहा है उतना खाइए ना। ये तो जितना आया आपका, अभी कितना आया? खाना 125। 855 855 आ रहा कैलोरी। नहीं, क्या 455 तो बहुत कम है। 855 क्या थोड़ी होगा आपका? अरे आपका तो 1500-1600 25 होगा। 25 करना, 25 है ना, 25 से करोगे। 25 करना। मेरा 53 है, जैसे अभी वेट तो 25 के हिसाब से 1500, 1325 1400 है। 1400 1300। 1500 कैलोरी आप मतलब एक ये रफ कैलकुलेशन है, इट इज नॉट एग्जैक्ट कैलकुलेटेड। ये आप लोगों को समझाने के लिए है कि रफ हम कैसे कर सकते हैं। एक रफ आइडिया देने के लिए कैलोरी, व्हाट इज द कैलोरी, मतलब वेट के साथ हम कैलोरी को कैसे काउंट कर सकते हैं। एग्जैक्ट तो लंबा फिगर है वो, हैरिस बेंडेट का फार्मूला है वो पूरा। वो भी अगर आप लोग इंटरेस्ट हो सिखा दूंगा मैं, वो भी हैरिस बेंडेट से कैसे हम कैलकुलेट करते हैं कैलोरी, है ना। एक्टिविटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, फिर एक्टिवेट को हम कैसे कैसे घटाते हैं, उसमें से क्या जोड़ते हैं क्या घटाते हैं। चलिए, आप जितनी जितनी कैलोरी आई है जरा अपना बताइए, जरा आपको कितना कार्बोहाइड्रेट, कितना प्रोटीन और कितना फैट लेना चाहिए। अभी तो आपको एक चीज बताऊंगा, घर में सबको मतलब फैटी लीवर कैसे देखते हैं, घर में किसी को है तो हम्म। आप 1 मिनट में देख के समझ जाएंगे कि उस फैटी लीवर्स को डेवलप हो रहा है कि नहीं। चलिए, अब इसके बाद में अपन यहाँ बंद करते हैं। किसी का प्रश्न है क्या, या इससे रिलेटेड कोई प्रश्न है? नहीं, अभी कार्बोहाइड्रेट आपने बताया ना, नहीं, ये कार्बोहाइड्रेट कितना? प्रोटीन्स और फैट्स में कितना कितना मतलब ये कैलोरीज होता है? हाँ, जैसे वजन ओवरवेट आ रहा था तो इसको क्या हो जैसे गया? 4-5 किलो ज्यादा नहीं, है। आप कह रहे हैं ना कार्बोहाइड्रेट कितना लेना चाहिए, फिर 60% लेना है तो चलो, 1325 के हिसाब से। तो अभी आप जो टोटल कैलोरी है उसका 60% निकालिए बहन जी। हाँ जी, उसके हिसाब हाँ, से। तो जैसे 1500 कैलोरी आई आपका, तो 900 ग्राम हो गया आपका। हाँ जी, 900 ग्राम 900 कार्बोहाइड्रेट। ग्राम 900 ग्राम क्या चाहिए आपको, कार्ब्स। है ना। अब टोटल क्वांटिटी कितनी चाहिए कार्बोहाइड्रेट की, हमको कैसे निकालेंगे अपन? तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हमको, अब यहाँ पे जो है ना, ये कैलोरी है मतलब एनर्जी है, मतलब दिस इज नॉट द वेट। अब हमने यहाँ पे देखना है कि हमारे शरीर को इतनी कैलोरी की हमें आवश्यकता होती है। कैलोरी क्या, कि 1 ग्राम पानी को हम गर्म करेंगे, 1 ग्राम से एक सेंटीग्रेड उसके ऊपर सेंटीग्रेड के ऊपर, तो कितनी कैलोरी बर्न होती है, कितनी ऊर्जा लगेगी, दैट इज कॉल्ड द कैलोरी। हम्म। ठीक है ना। तो अच्छा, आपकी बॉडी में टेम्परेचर कहाँ से आता है? बॉडी गर्म रहती है बोलते हैं ना अपन, कितना रहता है टेम्परेचर नीलम जी, कितना रहता है बॉडी टेम्परेचर? 98.4। तो कहाँ से आता है ये, सूरज की गर्मी से या चंद्रमा की? वो तो सेट है बॉडी में। है, वो तो बॉडी की सेटिंग है, सबकी सबकी इतना ही है, होता है। बॉडी की सेटिंग नहीं है। आप जो खा रहे हैं अंदर जाकर के वो फिर से खाना बन रहा है। हम्म। और जो जल रही है अंदर भट्टियां, जो भट्टियां जल रही है उनकी गर्मी आपके शरीर में तो ऊपर वो आती है थर्मो थर्मो 98.6। थर्मोस्टेट तो अंदर है ना हमारे, जो उसको कहीं देखा क्या करता थर्मोस्टेट, आपने निकाल के देखा ठीक है कि नहीं? है, बैलेंस करता है जो। थर्मोस्टेट नहीं होता जी। आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारी रेगुलेटरी सिस्टम लगे हुए हैं, सेंसर लगे हुए हैं। हाँ जी। अभी तो पहले पहले इसी में आप मास्टर हो जाओ, खाना बनाने में ही पहले। जठराग्नि बोलते हैं ना सर इसको? हैं? जठराग्नि। जठराग्नि बोलते हैं ना इसको? नहीं, जठराग्नि वो हमारी तो क्या होती है, जो पाचन शक्ति होती है हमारी वो तो जठराग्नि। पचाती है खाने जो को। भोजन को पचाती है अग्नि। हाँ, खाना पचाती है वो। तो खाना हमारा पेट में पचता है, स्टोमक में पचता है हमारा, और वो लीवर में आता है। हम्म। अभी जठराग्नि में मत जाओ, अभी तो पहले तो खाना कितना खाना ये निकालो पहले। हाँ जी। ठीक। अभी तो ये निकालो खाना कितना निकाला, बाद में फिर पकाएंगे अपन। कैलोरी का 60% कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। तो कितना, कितने ग्राम खाना है फिर आपको?
ये कैसे निकलेगा? तो आप बताइए, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी एनर्जी होती है, कितनी कैलोरी मिलेगी हमको? 320। नहीं, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट बराबर 4 कैलोरी। लिख लो इसको आप लोग। अब लिख लो इसको आप। ये बहुत मतलब काम का फार्मूला है। 4 कैलोरी। 4 कैलोरीज। 1 ग्राम प्रोटीन जो है उसके अंदर भी 4 कैलोरी होती है। और 1 ग्राम फैट के अंदर 9 कैलोरी मिलती है हमको। कैलोरी। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरी और प्रोटीन। एक ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरी और 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरी। 9 कैलोरी। अब निकालिए कितने ग्राम कार्बोहाइड्रेट चाहिए आपको। सर प्रोटीन और फैट की क्या रेशो रहेगी हमारे उसमें? 60% तो वो हो गया, बाकी दोनों 20-20। दे दो 20-20 दे दो आप। और चीजें भी तो आएंगी ना, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, फैट और न्यूट्रिएंट्स। दुकान चल। ये क्या बना है? अभी तो 3 ही चीज होती है नीरम जी। अभी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट तीनों चीज को कैलकुलेट करते हैं। जितने भी डाइटिशियन है वो इसी चीज को कैलकुलेट करते हैं। आज आप सब लोग डाइटिशियन बन रहे हैं। तो अपनी अपनी जो जितनी कैलोरीज है उसके हिसाब से हमें कितना कितना फैट लेना है, कितना प्रोटीन लेना है और यस, तो कितने करिए ग्राम करिए कैलकुलेट, करनी अपने आप बताऊंगा मैं फिर। है। अलग अलग इसके रेशियो हैं, अलग अलग इसके फार्मूले हैं, पर आपको जो अच्छा लग रहा है उससे बनाइए पहले। ये आप लोगों के लिए, आपके परिवार में बड़ा बेसिक सिद्धांत है ये, तो मेरा है ना। जो है, जैसे मेरा 1325 कैलोरीज है, तो मेरा आप 60% आप 60 हाँ, 675 आया, 675 क्या आया 675? ग्राम, 675 ग्राम लेना है मुझे जैसे कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कितना खा कार्ब पाएंगे आप? 675 ग्राम। कितना खा पाएंगे आप दिन भर में? नहीं आया उसमें 60%, आप कह रहे हो ना, कैलोरीज अच्छा, कैलोरीज। आपने कैलकुलेट किया ना कैलोरी का? 60% आपने कार्बोहाइड्रेट कैलकुलेट किया हाँ, ना? वो 675 कैलोरीज मतलब उससे लेनी है। तो 675 कैलोरीज को आप डिवाइड करिए 4 से। हाँ जी। कितना हुआ? 150 ग्राम करीब आएगा लगभग। हाँ जी, 150 से ठीक है, ज्यादा ही आएगा। हाँ जो भी आएगा वाट एवर। 169 आएगा। 169 आया। ये आपको खाना है बस। अब इसी का जो आपका कैलोरी है, इसी का जो आपने 20% निकाला है, इसका पॉइंट आपके बॉडी वेट से 0.8 से निकाल के देखो, और इससे निकाल के देखो 20% से क्या कैलोरी, वो प्रोटीन आपका निकाल के देखो। बॉडी वेट का 0.8 ग्राम लेते हैं। जैसे अगर आपने 20% लिया हुआ है तो हाँ जी। 20% से निकालो आपका जो कैलोरी है, मल्टीप्लाई बाय द 20, है ना, उसका 20% निकालो। उसके बाद में उसको 4 से डिवाइड करो। वो उतना उतना आपका प्रोटीन आ जाएगा।
उतने ग्राम प्रोटीन आपको आपके लिए आ जाएगा। अरुणा जी, क्या दिक्कत है, नहीं निकल रहा या मन नहीं हो रहा? वही 61 आ गया, मतलब वेट के हिसाब से 1 ग्राम, वेट के हिसाब से 1 ग्राम। कितना आया? 60 ग्राम, 61 आया। 51 ग्राम, ठीक है। और घी कितना आया? 165 ग्राम कार्बोहाइड्रेट आया आपका, है ना? हाँ जी। 165 डिवाइडेड पे 3, वो भी 20% ही। हाँ, ले लो 20%। 55 ग्राम है। नहीं 55 नहीं, 10 27 ग्राम। 261, 9 से करो फिर उसका 9, 18 29 कैलोरीज, 29 ग्राम, 29 ग्राम फैट। 29 ग्राम फैट आया, ठीक है ना? 29 ग्राम फैट ठीक है और ना? 61 ग्राम प्रोटीन। 29 आ गया फैट और 169 वो आया 165 कार्बोहाइड्रेट आया आपका, कार्बोहाइड्रेट। हाँ जी, ठीक है ना? हाँ जी। चलो, मतलब इतना इतना, बहुत बढ़िया हो गया ना, इतना समझ में तो आया ना आज। हाँ जी। हम्म। मतलब यूजली हमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाना है, लोग आजकल तो प्रोटीन डाइट पे बहुत जोर दे रहे हैं। अभी तो ये आपका रफ आइडिया है, एक्चुअल में कितना खाना है वो अलग बात है। अच्छा। ये तो अभी आपको मतलब एक लर्निंग के हिसाब से आपको कैलकुलेट कराया है कि हमको कैसे करना चाहिए, ठीक है ना? 60% नहीं है, 40% होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट, अच्छा जी। है ना? और 35% होना चाहिए आपका फैट, हम्म। है ना? तो हाँ जी। अभी जब आप लोगों को समझ में आ जाएगा, तो हम जब आगे कभी एडवांस स्टेज में जाएंगे तो आप लोग आराम से कर पाओगे। अभी तो बेसिक है, प्राइमरीली अपन इसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ कैलोरी, फैट क्या होता है, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, हम्म। है क्या नहीं? तो जो बाकी का बचा 25% वो प्रोटीन होना चाहिए सर। आपने क्या क्या रेशियो लिया है? आपने 40-40-20-20 लिया क्या आपने? हाँ जी, वो तो पहले लिया था, अभी जैसे आपने अभी बताया आपने बोला ना 40% कार्ब और 35 फैट, तो कह रहे बाकी फिर क्या होना चाहिए? प्रोटीन हो गया ना, फिर प्रोटीन ही तो बस बचा। ये तीन चीज कैलकुलेट होती है केवल। जी। बाकी आपके न्यूट्रिशन जो है वो आपको अलग से अपने वेजिटेबल फ्रूट से लेना होते हैं, तो इसको हमें कम करना पड़ता है। 33 करना पड़ता है हमको। हमको कार्बोहाइड्रेट घटाना पड़ता है, हमको प्रोटीन को इधर बैलेंस करना पड़ता है, इधर हमको फैट को रखना पड़ता है। जब हम इसमें कीटो डाइट होती है, कीटो डाइट में क्या होता है, लेस कार्ब, प्रोटीन एंड फैट डाइट होती है, ठीक है ना? तो अलग तरह की डाइटों पे अलग तरह का इसका रेशियो होता है। अभी आपको ये कॉमन एक प्राइमरीली एक बेसिक है ये आपका, कि आप समझें कि मतलब क्या कैलोरी होती है, कैसे हम बॉडी वेट कैलकुलेट करते हैं, कैसे हम बीएमआई कैलकुलेट करते हैं, है ना? हाँ जी। एक जी जी। आपको बेसिक आइडिया है ये, हाँ, बेसिक आइडिया हो गया। है ना? बेसिक आइडिया आपको हो गया। हमको इतना, अब इसको कम ज्यादा अपन कर सकते हैं कि हमको कार्बोहाइड्रेट कम करना है तो हम इसको कम कर सकते हैं, है ना? फ्रूट, क्योंकि फ्रूट में भी होता है, वेजिटेबल में भी होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट मीन्स द ग्लूकोज। आप एप्पल खा रहे हैं, उसमें भी है। हम्म। हाँ, जैसे कई लोग कहते हैं हम तो कुछ खाते ही नहीं, बस फ्रूट ही खाते हैं, तो वो इतना सारा फ्रूट खा लेते हैं कि वो ओवर डाइट हो जाती है उनकी। वो अमेरिकन नीलम जी, एसोसिएशन अमेरिकन एसोसिएशन के हिसाब से वो कहते हैं ना, 4 टाइम फ्रूट के बड़ा बड़ा, उनके तो बर्तन भी बड़े होते हैं, वो उसमें डाल डाल के जो जो उनकी देखिए क्वांटिटी जो है ना, वो सर्विंग ज्यादा होती है।
नहीं, वो सर्विंग का जो है ना वो कैलकुलेशन सब अलग अलग है। हमारे पास जितनी तरह की डाइट है, हम लोग जो है ना मेडिटेरियन डाइट यूज करते हैं हम लोग। वी आर हाँ यूजिंग द मेडिटेरियन डाइट। वेजिटेरियन भी। वेजिटेरियन डाइट में क्या था, हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एंड उसके बाद में फ्रूट्स लेते हैं, हम लोग वेजिटेबल्स लेते हैं। तो दे आल्सो कवर्ड इन दिस कैलोरी। हाँ हाँ जी, वो तो उसमें तो हो सभी चीजों में होती है। अब घिया है, जैसे उसमें किसी को लाइट देना है तो कहते हैं ना 2% ही प्रोटीन होता है उसमें। हाँ, घिया घिया की सब्जी जो है। तो ये सब चीजें क्या है, ये बेसिक बेसिक है। आपको एक जब रफ आइडिया, अभी तक आइडिया नहीं था, तब थोड़ा सा आपको आइडिया हो गया। जब आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया ना, तो अब आप लोग खुद चल निकलेंगे आप लोग, हम्म। है ना। आप लोगों का इंटरेस्ट क्रिएट होगा फिर। आप देखिए ना, आप लोग 52 साल से खाना बना रही हैं, आपको ये नहीं मालूम कि हमको अपने फैमिली मेंबर्स की कैसे कैलोरी कैलकुलेट करना है। और सबकी, ये तो लगता है भी सबकी बहुत बड़ा काम है। सबकी अलग 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 कैलकुलेशन करेंगे पहले, उसको एक बार बनाना ये पड़ेगा चार्ट। एक बार चार्ट बनाना पड़ेगा। आपको मालूम है क्या हो रहा है हमारे यहाँ इंडियन फैमिलीज में, क्या हो रहा है कि हम सारा खाना सबके लिए एक जैसा बना देते हैं। अब हाँ डायबिटिक पेशेंट भी वही खाना खा रहा है जी। ना। दूसरी बीमारी का पेशेंट है, वो भी वही खाना खा रहा है, तो इसको आराम कहाँ से होगा, ठीक कहाँ से होगा वो। हाँ, तो वो हैबिट पड़ी हुई ना लोगों को खाने की। अब लड्डू है, हाँ, लड्डू खा लेते हैं तो लड्डू में कितनी कैलोरी, कितना मीठा है उसमें, शुगर। तो अभी जब हम लोग काम कर रहे हैं, है ना, तो हम ये काम कर रहे हैं कि आप लोगों को इस बात से अवेयर कर रहे हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, क्यों बीमार हो रहे हैं, हाँ जी। है ना। अब खाली वो थोड़ी कि आया या नमस्ते किया, 4 लोगों से मिले चले गए, कुछ सीखोगे नहीं तो कैसे काम चलेगा फिर। कहिए, इस जूम मीटिंग का कोई मतलब नहीं है टाइम देने का। यार अभी 2 बालूशाही खा ली मैंने तो। अभी अभी कहीं गए थे तो वहां से 2 समोसे मिले हमें। इट वाज डिनर टाइम। ये तो गलत बात है कि आप अकेले अकेले खा के हो गए, बाकी सब यहाँ फिर कैलकुलेशन नहीं, लगे मैं हुए आपको आपको देख रही थी ना, आप सबको देख रही थी मैं। बाकी सबके मुंह में पानी आ रहा हैं, बताओ। सर ये एक क्वेश्चन है सर मेरा कि ऐसा क्यों होता है कि हमको खाने की मतलब जिज्ञासा तो नहीं होती, लेकिन हम खा लेते हैं फिर भी, और फिर उसका परिणाम तो बाद में हमको भुगतना पड़ता है। बहुत अच्छा प्रश्न है है। आपका ये प्रश्न। मतलब ये आपकी बुद्धिमत्ता का परिचय देता है आपका ये प्रश्न, के खाना खाने के बाद हमारे खाने की जिज्ञासा क्यों होती है, यही पूछा ना आपने। हाँ हाँ। नहीं, जिज्ञासा बोले या इच्छा बोले, है ना। या बाद नहीं या बोला उन्होंने। उन्होंने बोला कि हमें मतलब मन करता है बहुत कुछ खाने को, तो हम तो खाने के देखिए बाद पता चला। नीलम जी, देखिए दोनों बात हो गई, जिज्ञासा हो गई, हाँ जी। क्रेविंग हो गई, और खाने की इच्छा होना। तीनों हाँ चीजों का जी। शब्द एक ही है, पर्यायवाची हो गया है। हाँ जी। हाँ जी। ठीक है ना। तो अच्छा, अब इसकी जगह अगर आप ज्वार की रोटी नहीं सर, वो खाएंगे तो अलग क्या आप अकेले लोगों फाइबर। ने, खाते हैं सर, अच्छा आलसी हो गए जिस दिन आप लोगों ने ज्वार की रोटी खाई, तो क्या आपको कभी ऐसी जिज्ञासा हुई, कभी इच्छा हुई कि यार कुछ और खा ले, क्यों नहीं ऐसा। नहीं, वो तो इतनी फीलिंग होती है कि मन ही नहीं करेगा खाने को कुछ, उसका कारण क्या है। क्योंकि क्या उसमें है, फाइबर सामने ज्यादा। होता है ना तो ही मन करता है, सामने नहीं होता है तो नहीं मन करता है। नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं उसमें नहीं, फाइबर ज्यादा है, फाइबर। फाइबर नहीं नहीं नीलम जी, एक्चुअली में क्या है, आपका जो गेहूं है, हाँ जी। कार्बोहाइड्रेट जो है, ये हमारे ब्रेन का एक सेंटर होता है, जिसको बोलते हैं सेटाइटी या संतुष्टि का फीलिंग, हाँ जी। हाँ जी। है ना। क्योंकि इसके अंदर ग्लूटीन होता है। ग्लूटीन जो है ना, हमारे इस सेंटर को, जो ब्रेन में होता है हमारे, उस सेंटर को जिसको बोलते हैं सेटाइटी सेंटर या संतुष्टि का क्षेत्र, हम्म। उसको बंद कर देता है। और दूसरा एक सेंटर चालू होता है जिसको बोलते हैं ओपाइड सेंटर। फाइव। ओपाइड, OPIOD, ओपाइड सेंटर, अच्छा, ओपाइड सेंटर। सेटाइटी सेंटर। अब इसके हार्मोन भी निकलते हैं, वो तो फिर आपके लिए हाँ लंबा जी। हो जाएगा, हाँ, वो तो। बिल्कुल है ना। बिल्कुल फिर उसमें क्या है, तो इसका मतलब सोसाइटी सेंटर में हार्मोन निकलने बंद हो जाते हैं तब। सेटाइटी का सेंटर बंद हो गया। अब आपके मस्तिष्क को मैसेज नहीं जा रहा कि आपका पेट भर चुका है। कि भूख लगी है। आप फिर कुछ भी देखा, आपके खाने की इच्छा हुई, हम्म। है ना। अच्छा। तो जो हमारा सेटाइटी हार्मोन है, वो सीक्रेशन भी बंद हो गया हमारा। हम्म।
अब यहाँ पे जो हार्मोन आया वो आया हमारा ग्रेलिन। ग्रेलिन आपको खाने के लिए उकसाता है कि भैया खाओ। इधर ओपाइड सेंटर आपका चालू वो हो गया है, तो आपको खाने की इच्छा होगी, दैट इज कॉल्ड द क्रेविंग। हाँ जी। डायबिटिक पेशेंट में यही क्रिया बार बार होती है, वो बार बार खाता हाँ है ना। आप देखेंगे जब हमारे बार बार खाने से हमारा बेली फैट भी बढ़ता है। जी। अरुणा जी, आपका प्रश्न का उत्तर मिल रहा है आपको? जी सर, हाँ मिल रहा है। यानी उसको संतुष्टि नहीं मिलती है, वही हुआ ना, इसलिए उसको घड़ी घड़ी खाने को मन करता है। ये आप घड़ी घड़ी खाएंगे, घड़ी घड़ी आपकी बॉडी में जाएगा, घड़ी 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 आपका पेनक्रियासिस सीक्रेशन होगा, एक्सेस कार्बोहाइड्रेट होगा, वो फैट में डिपॉजिट होगा आपकी बॉडी में, आपका बेली फैट बढ़ेगा। क्योंकि जो आपने खाया है बॉडी पास निकालने के लिए कोई साधन तो है नहीं, है ना। आप कंज्यूम कर नहीं रहे हैं। अगर आप कंज्यूम करें, बॉडी को यूटिलाइज करें कि जो आपने खाया है उसका अगर आप पूरी तरीके से आप उसका उपयोग करते हैं, तो आपकी नहीं बढ़ेगा, आपका बॉडी वेट इंप्रूव नहीं होगा आपका। या अगर आप आपकी सेडेंट्री लाइफ है, आप घर में बैठे हुए हैं, आप बिस्तर के ऊपर ही आपका ज्यादा टाइम कट रहा है, कोई आयु क्या? तो हमें क्या करना चाहिए, हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा और चीजों की मात्रा को घटा करके हमें ग्रीन वेज पे चले जाना चाहिए। घर में कोई आदमी बीमार हो तो उसको कार्बोहाइड्रेट टोटल बंद कर देना चाहिए, पहला इलाज। उसको यथासंभव पानी पिलाओ आप, तो क्या होगा, उसके अंदर जो भी टॉक्सिन डिपॉजिट है, अभी देखिए हम लोग क्या है, बार बार खाना खाते हैं, दिन में 3 बार खाना खाते हैं और करीब करीब 5 बार खा जाता है कभी कभी। तो क्या उतना डाइजेस्ट होता है हमारी बॉडी में उतनी फास्ट? डाइजेशन का टाइम कितना होता है हमारी बॉडी में? एक से दूसरे खाने के बीच में कितने देर का अंतर होना चाहिए? 4 घंटे का। 4 घंटे का कम से कम मिनिमम है। हम्म। और 4 घंटे के बीच में अगर हम खा रहे हैं तो दोबारा से डाइजेशन सिस्टम चल पड़ेगा। वही हाल हुआ ना कि आप खाना बनाए थे, बीच में कोई मेहमान आ गया, बोले चाय और बना दो, वो तो है ना। तो नहीं आपको नहीं। गुस्सा आया ना, फिर आपको गुस्सा आया होगा ना उस समय, तो बस वही गुस्सा पेट को भी आता है। हम्म। वो बोलता है ठीक है, ये जो ये रखा तुम्हारा पिछला काम, मैं आगे वाले काम करता हूँ, मैं पहले चाय बनाता हूँ, ये रखी रोटी आपकी नहीं बना रहा अभी मैं। तो आपका इम्प्रॉपर डाइजेशन होता है। इम्प्रॉपर डाइजेशन आपका गैस्ट्रिक में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, गैस बनेगी आपको, ब्लॉटिंग होगी आपको, एसिडिटी होगी आपको। इलाज मिल गया एसिडिटी का? हाँ जी। एसिडिटी हो रही है मतलब आपने ओवर ईटिंग किया है, या जो यस। खाना खाया है वो डाइजेस्ट नहीं हुआ है। तो वी शुड हैव टू गिव द टाइम, हमको दोबारा इंटेक नहीं करना है इसके ऊपर, ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी, जरूरत कहाँ है दवा की। नहीं। नीरज जी, टाइम हो गया। ईशाना जी, मुझे क्वेश्चन आपने जो जिज्ञासा कर दी कि वो फैटी लिवर कैसे पता चलता है, ये बता दीजिए। हाँ हाँ, अरे बड़ा वो तो बहुत सिंपल है। हाँ मैं जिससे सोच रहा था इसका किसी भी फैमिली मेंबर के, ध्यान से सुन लो आप सारे लोग, हाँ जी। संजीव सर आप भी सुन लो खिड़की खोल के, किसी भी फैमिली मेंबर के गर्दन के ऊपर जो हमारी नेकलेस लाइन है, नेकलेस लाइन जो है, इसमें स्किन कलर में फर्क आ जाए, अच्छा। स्किन कलर में फर्क आ जाए, एक लाइन बन जाए, नेकलेस लाइन बन जाए, स्किन कलर फर्क आ जाए, वहां पे डार्कनेस आ जाए या अच्छा। डार्क होने लगे, ओ, ठीक है। दूसरा,
यहाँ गर्दन पे पीछे मस्से निकलने लगे। हम्म। बस ये सिम्टम जो है आपका फैटी लीवर का है। अच्छा जी। गर्दन मोटी होने लगे, तौन आगे बढ़ने लगे। ठीक है ना। अगर उसके पेट का घेरा बढ़ रहा है, यहाँ मस्से आ रहे हैं गर्दन के ऊपर, नेक लाइन में ब्लैकिश आ रहा है, यहाँ पे आर्म पिट में ब्लैकिश हो रहा है, आप समझो इसको मे, मेटाबॉलिक सिंड्रोम के ऊपर ये जा रहा है और आने वाले समय में ये डायबिटिक होगा। हम्म। आपको ये 5 साल पहले मालूम पड़ जाएगा कि ये हमारे घर का कौन सा बंदा जो है वो डायबिटीज की तरफ जा रहा है। बस यही आप पकड़ लो। भाई आप अगर तो ये, पकड़ लो, तो वो बंदे को भी तो पकड़ना चाहिए ना। अरे खुद मैं को, तो खुद आपके का फैमिली मेंबर की बात कर रहा हूँ। हाँ जी। मैं तो बाहर आपके फैमिली मेंबर की बात कर रहा हूँ। मैं बाहर की थोड़ी बात कर रहा हूँ कि आप रोड पे चल के पकड़ लो किसी को। फैमिली मेंबर की बात कर रही हूँ, बस मतलब उनको फैमिली भी तो मेंबर, समझ आनी चाहिए कि भाई मुझे फैमिली काम खाना खाना है। फैमिली मेंबर में आपको इतना तो मालूम पड़ जाएगा कि नहीं यही जा रहा है, अभी आगे बीमारी की ओर जा रहा है ये। हम्म। पर अब यहाँ वही से है, आप चाहें, उसका उसका वो स्टाइटी सेंटर काम नहीं कर रहा ना, इसलिए। नहीं अब सेटाइटिस सेंटर अलग है, यहाँ पे ये अलग है अभी, है ना। सेटाइटिस सेंटर भी आपका हो गया, ये फैटी लीवर हो गया। फैटी लीवर इज द काज कि अब आने वाले समय में आपको बीमारी आने वाली है। 5 साल का समय आपके पास में है लगभग। इन 5 सालों में अपने आप को आप सुधार लो। हम्म। ये आपको कोई नहीं बताएगा। ये तो सिम्टम्स तो बहुत अच्छे बताए आपने। कोई नहीं बताएगा ये आपको। हम्म। मतलब 5 साल पहले आप अंदाज लगा सकते हैं कि ये बच्चा या ये आदमी जो है ये डायबिटिक होगा या ये डायबिटिक में है। अगर उसके आपको बेली फैट दिख रही है नॉर्मल से ज्यादा, तो आपको लगभग मोर देन 80% यू कैन कंफर्म बोल सकते हो कि आपको जो है ना डायबिटीज की संभावना है। या तो आप डायबिटिक हैं या आप डायबिटिक होने वाले हैं। ये लिवर लिवर स्पॉट्स क्या होते हैं? वो मैडम उसमें ऐसे नहीं मालूम पड़ेंगे हमको। लीवर स्पॉट के लिए तो वो है इंडोस्कोपी होती है, उससे मालूम पड़ता है। वो लीवर अच्छा। स्पॉट मतलब लीवर डैमेज हुआ, लीवर फाइब्रोसिस हुआ उसमें। तो लीवर फाइब्रोसिस होने के पहले सबसे पहले फर्स्ट स्टेज जो है फैटी लीवर अच्छा। है ना। वो धीरे धीरे खाओ, आप ज्यादा खाओगे हजम हजम नहीं होगा, है ना। फिर हेपेटोसाइट पे ले जाऊंगा तो फिर समझ में नहीं आएगा, हम्म। है ना। क्योंकि लीवर लीवर को अगर हम बाहर निकाल के एक फैक्ट्री बनाए तो 500 एकड़ जमीन कम पड़ेगी जितना काम वो करता है। हम्म। जो फंक्शन उसका है उसके लिए 500 एकड़ जमीन भी कम पड़ेगी। इतनी बड़ी फैक्ट्री है आपके अंदर। मतलब वो जो मान लिवर स्पॉट है वो डीपेस्ट जाके है, डीपेस्ट कोई इलनेस है, डीप। डीपेस्ट उसमें लीवर खराब होने की संभावना शुरू होती है वहां से, अच्छा। है ना। अगर पैचेज आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, वहां पे ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं है आ रही है, या हम्म। मतलब फाइब्रोसिस हो गया है, या स्टियोसिस हो गया है। स्टियोसिस का मतलब होता है द डैमेज ऑफ द हेपेटोसाइट्स। हेपेटोसाइट्स हम्म। किसको बोलते हैं, पेट के बनाने वाले जो सेल होते हैं उनका मरना। क्या बनाने वाले? पेट का लीवर जिन सेलों से बनता है उनका मरना, ओके। उनको बोलते हैं हेपेटिक सेल, हाँ जी। हेपेटिक साइटोसिस। हम्म। अरे आप तो डॉक्टर बन जाओगे एक दिन में ही, एमबीबीएस हो जाएगा पूरा आपका। हम्म। बहुत बढ़िया। तो मेरे को लगता है आज बहुत ही एंटरटेनिंग और बहुत नॉलेजेबल सेशन था आज का। किस किस को और अच्छा लगा और किस किस को बुरा लगा। इतना अच्छा। जिसको बहुत जिसको बुरा अच्छा। लगा वो जिसको बुरा बहुत लगा वो नॉलेजफुल कुछ सर। कर दो मेरा। सबको अच्छा लगा। बहुत ऑफ ही जी कोर्स सर। सर। चलता। अच्छा आप श्री देवी जी आप अंगूठा दिखा रही हैं, हमें मालूम है कि आप वो बालूशाही खा के अंगूठा दिखा रही हैं हमें।
नहीं दिखाया, नहीं दिखाया सर, मैंने ऑफ कर दिया था वीडियो। नहीं तो आपने कैलकुलेशन किया? क्योंकि नहीं मैंने ये रोहित आपने सर को हमेशा बोलती हूँ हमारा डिनर टाइम 8 o'clock होता है और अपना सेशन भी 8 o'clock चालू होता है, तो भी मैं क्या करूँ। अब थोड़ा पहले डिनर करो ना, वैसे भी 7 बजे डिनर कर लेना चाहिए। अभी ठंडी में वही हो जाएगा, हमारा 7:30 हो जाएगा। पर हमारा भी सेशन पे 7:30 शुरू हो जाएगा। ये जो वाट्स हो जाते हैं, मुझसे आप जैसे बोल रहे हो, जो फेस पे हो जाते हैं लोगों के, वो क्या है? सब वही है। वही है। मोल का आना मतलब इट इज द सिम्टम ऑफ द फैटी लिवर। ओके। सर अब मेरे को हो सकता है फैटी लीवर, मेरा तो वेट भी नहीं है, ये नहीं है, तो मेरे को भी मोल आ रहा है सर। हाँ तो आप चेक करिए, फैटी लिवर होने की संभावना है। And how can you make it out? नहीं, just by looking you can come to know you are having fatty liver. भाई एसिडिटी, जब एसिडिटी बढ़ जाती है, गैस्ट्राइटिस, तो फिर उससे होने वाला मतलब वही मेरे गले में सिम्टम। छोटे भी आ रहे हैं, मेरी आंख पे आया है और मेरे गले पे छोटे छोटे आ रहे हैं। तो मैंने एक जगह कहीं पढ़ा था, अरे आई एम वेरी स्कैर्ड, इट इज अ साइन ऑफ स्किन कैंसर। मेरे को तो तब से डर लग रहा है सर। आपका बॉडी वेट कैलकुलेट करो, आपका बॉडी वेट ऊपर होगा, फिर मेरा 47 नॉर्मल है, बॉडी वेट आपका नॉर्मल होगा, या अदरवाइज फिर आपके इसमें 47 है और मेरी हाइट है 5'4", 5'3", 5'4". आपका वैली फैट बढ़ा हुआ होगा। अभी देखते हैं, वो नहीं, तो चेकअप कराना पड़ेगा ना। वो आप करा के देखो एक बार, क्योंकि अगर बोल रहे हैं तो इसका मतलब दिस इज अ सिम्टम ऑफ द मेटाबॉलिक सिंड्रोम। A metabolic syndrome starts from the fatty liver. सर इसका व्हाट आर द प्रिकॉशंस? खाना बंद कर दो। खाना कम। शाम शाम बालूशाही बंद कर दो। एकादशी करती हूँ, संकष्टी करती हूँ, पूर्णिमा करती हूँ, और फिर कितना करूँ। बालूशाही कम कर दो कम से कम। बालूशाही नहीं खा, अरे समोसा, वो तो बालूशाही। आज त्योहार था तो आज खाई। एंड आई एम टाइम हो थिंकिंग आई गया एम अंडर वेट। सर, करेक्ट नोट, शार्प 9। हाँ चलिए, अभी हम लोग क्लोज करते हैं। बहुत अच्छा। हाँ एक्चुअली क्या हो गया है, सबको मन ही नहीं कर रहा है, इतनी इंटरेस्टिंग बातें सबको मिल रही हैं। और ये सेशन लर्निंग के साथ साथ बहुत नॉलेजेबल भी है, एंटरटेनेबल भी है, और सबको बांधने रखने वाला है। तो बहुत ही बढ़िया सेशन था इस बार आज का, और हमको सक्सेना जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों इसमें ने इसमें दो लोगों का योगदान है, बता दूं मैं, एक नीरज सर का और एक ये संजीव सर बैठे हुए हैं, 2 लोगों का योगदान है। ये इन दोनों की कर्सी से ये सेशन ऑर्गेनाइज किया गया है। Can we are obliged to you सर ये तो all? डॉक्टर गुप्ता सर जो है, इनका ही सारा एफर्ट है। मैंने तो खैर क्या किया, कुछ नहीं किया सर। है ना। तो बट ये लोगों का जो इच्छा होती है कि हमें ये सीखना है, ये करवाना है, तो फिर हमको बताना पड़ता है। तो ये 2 लोगों की कटसी है, नीरज गुप्ता सर और संजीव संजीव सर हैं, ये चंडीगढ़ से हैं। और आपके बारे में मैं बताऊं तो अच्छा ही लगेगा, अच्छा लगेगा। तब हम सुनना सर चाहेंगे आई ना। थिंक बस इतना ही ठीक है, बस इतना ही ठीक है सर। इतने ठीक है ना? ठीक है। जी चलिए फिर हम नेक्स्ट वीक में फिर मिलेंगे हम लोग, है ना। थोड़ा हो। नीरज सर, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑल मेंबर्स, हाँ हाँ है ना। इसको हम धीरे से संडे को शिफ्ट करें इसको ओपन, क्योंकि सैटरडे को लोग कम होते हैं। यस ठीक है, संडे क्या कर सकते। ख्याल क्या ख्याल है आप सब लोगों का? यस सर, वेरी गुड, मच वेरी बेटर गुड। सर, संडे वो भी मच बेटर। संडे को बस 12 एक से तो 1 सर, के बीच कर लें। यस यस यस। सर वो सूटेबल है सभी के या लिए। इवनिंग 4 o'clock, हैं? या 9 o'clock, at 9, after 9 it is very nice, all are very free on Sunday if you don't go out. सर ये 12 से 1 या 1 से 2 का मुझे लगता है ज्यादा हाँ, सूट 1 से करेगा। 2 भी ठीक है रीजन बीइंग संडे का। कि शाम के टाइम संडे को लोग मार्केट निकल गए, कुछ चलिए, वीकेंड्स पे जरूरी काम करने होते हैं कुछ, तो वो उस वजह से निकल गए। तो मैं समझता हूँ 12 से 1 या 1 से 2 वुड बी मोस्ट सुटेबल टाइम। बाकी जैसे आपको ठीक 1 लगे। to 2, या 1 to 2, करेक्ट, वेरी गुड। तो ठीक है, फिर आप सब लोग अगर तैयार हैं तो संडे 12 से 1
सर फिर उसमें एक चीज और भी जो मुझे स्कोप दिखाई देता है वो ये है कि और फैमिली मेंबर्स जो हैं दे वुड आल्सो बी इंटरेस्टेड टू जॉइन द क्लास। तो 1 से 4 भले, और जो सुनेंगे सभी 1 तो to 2 is good. 100% तो रिटेन नहीं हो पाता, बाकी अगर सभी लोग 2-3 लोग भी सुन लेते हैं फैमिली से तो मोर और लेस 100% वुड गेट रेटेड। You're right. तो नीरज सर आपको ये सेशन ठीक लगा आज का? नहीं, बहुत बढ़िया लगा। और मैं तो ये लास्ट टाइम भी रिक्वेस्ट किया था, इस बार भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि और लोगों को प्लीज बताइए इसके बारे में। मैं तो काफी लोगों को शेयर करता हूँ, मगर मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी शेयर करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा इसके ऊपर। हाँ सर मैंने तो सब जगह पूरे कॉन्टेक्स्ट में कर दिया है। आई एम टेलिंग आई एम देयर। हमारा काम है आगे लोगों को बताना इसके बारे में, बाकी यस सर। हाँ जो भी है उसके में कोई चिंता नहीं। देखिए ये नीरज जी, देखिए बताऊँ आपको, नीरज जी ने जिस नॉलेज को आप लोगों को पकड़ के लाया है, ठीक है ना, इसका आप लोग लाभ उठाइए, क्योंकि मेरे पास भी समय कम है, ना जाने किस गली में हो जाए शाम, है ना। तो जितना आप लोगों को सीखना है सीखो, क्वेश्चन लेके आओ, सीखो, समझो उसको, ठीक है ना। तो वो ज्यादा अच्छा है आप लोगों के लिए। जो भी मतलब मेरे बोलता हूँ, आप तो खैर हम लोग तो सब निकलने वाले लोग हैं, है ना, लेकिन जो यंग्स हैं उनके लिए बहुत जरूरी है कि हम उनको कुछ देके जाए। सर एक्चुअल में बात सोच की है, अगर सोच चेंज हो जाती है तो मुझे लगता है अगली आने वाली जनरेशंस को डेफिनेटली इम्पैक्ट करेगी। आज सर जैसे हम लोग अगर कुछ रिपोर्ट्स पढ़ें तो यूके जो है इट इज द मोस्ट ओबेस एज फार एज चिल्ड्रन आर कंसर्न। तो वहां पे ओबेसिटी का लेवल बहुत हायर साइड पे है, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि उन लोगों को पिज्जा कोक उसके साथ में, जो आज हम नॉर्मली ट्रेंड कहीं पे देखते भी हैं, बच्चों को पिज्जा और बर्गर ये दो दो चीजें चाहिए, तो कि मोस्ट अनहेल्दी डेड आइटम है बेसिकली बोलो तो। दैट इज नॉट एन अलाइव फूड, दैट इज अ डेड फूड which all the children are eating taking today। तो वो चीजें हैं, हम लोग को ये समझ में आना चाहिए कि वी आर सपोज टू eat the live food, not the dead food, and dead food also includes the animals। राइट बिल्कुल सही। तो बस उसी दिशा में अपन लोग प्रयास कर रहे हैं, धीरे धीरे ये प्रयास, समय लगेगा सर एकदम से आपका तो कुछ मिशन भी। हेल्दी इंडिया कामयाब हो, हम तो यही प्रे करते हैं। आप सब लोग साथ रहेंगे तो कुछ ना कुछ जरूर हो जाएगा। सर ठीक है सर, फिर उनको बात अभी मालूम है आप सब लोग बताते हो, मुझे अच्छा लग रहा है। कल एनडीटीवी पे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के में कल डायबिटीज डे पे कल दिन के 2 बजे मेरा एक प्रोग्राम रिकॉर्ड हुआ। उसके बाद शाम को 8 बजे एनडीटीवी राजस्थान पे मेरा एक प्रोग्राम रिकॉर्ड हुआ। तो आप लोगों को बहुत सारी बधाइयाँ कि आप लोगों के सर हैट्स कारण ऑफ ये टू भी यू। हो रहा है ना, आप लोगों के कारण ये भी हो रहा है ना। सर हमें पता है हम छोटे प्लेटफॉर्म को अटेंड नहीं कर रहे हैं, यू नो दैट। सर हमारा सौभाग्य कि वी आर एबल टू बी विद यू। करो ना, आओ आओ करो, और दूसरों को लेके आओ जो यंग्स है उनको देखो। यस अभी हम फोन लोग करके बोलेंगे। हम लोगों को तो निकलने का टाइम है, हम लोग दिन को कुछ देके जाना चाहिए हम लोगों को। सर हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग अपने ना अभी इस वीक में क्या करते हैं, अपने सभी फैमिली मेंबर्स का ना बीएमआई कैलकुलेट करके और उनको हम लोग चेक करते हैं कि कौन ओबेस है कौन ओवरवेट है। वैसे सर इसका इजी मेथड एक और भी है, हम लोग अगर ऑनलाइन चेक करें तो बीएमआई कैलकुलेटर करके आता है, वो थोड़ा सा इजी है। आप उसमें हाइट वेट और वो डालोगे ना, एज डालोगे तो आपको बीएमआई कैलकुलेट करके दे देता है। दैट वुड बी एन इजी मेथड आल्सो। सब लोगों को जो है फिर पता तो लगे कि कौन कौन ओवरवेट चल रहा है और उसको वेट तोड़ने की जरूरत है। लेकिन रंजीत सर एक बात है, आज इनको हाथ से करना सिखा दिया ना, तो इनको अगर वो ऐप भी नहीं मिला कैलकुलेटर पे, ये फट फट करके दे देंगे कितना आया तुम्हारा, क्या आ रहा है जी सर, है ना। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि जो मेरे साथ जुड़े हुए वो उनके अंदर होंगे, उनकी उंगलियों में आ जाए सब कुछ। सर वो बात तो सही है, बट आज ना टाइम नहीं है, प्रॉब्लम ये है सभी को फटाफट चाहिए सब कुछ, बस उस पे ऊपर ऐप के ऊपर डाला कैलकुलेट हुआ तो पता तो लग जाएगा कि हाँ कौन ओबेस है, बाद में काम करें शुरू। सर मैं तो मुंह जवानी कर लेता हूँ, बिल्कुल बर्बल। सर हमारा इतना लंबा चौड़ा विजन नहीं है ना प्रॉब्लम ये है। नहीं तो वो आ जाएगा ना, जैसे फटाफट बता दिया मैंने आपको कि ऐसा करना ऐसा करना, हाइट से आपने हाइट जिसमें थी उसी में निकाल लिया मैंने आपका वेट। सर 1 इंच के हिसाब से ना लोगों की हालत पतली हो जाएगी। भाई जो आइडल वेट है वो तो है,
अब आप उसको अगर ऊपर रख रहे हो तो ये आपकी जिम्मेदारी है। सर तो सर आप वन जब सर 1 इंच पर हाइट के हिसाब से ना मेरे घर के लोगों ने मेरे साथ चलना बंद कर दिया था। बोलते हम लोग को नहीं चलना बूढ़े इंसान के साथ में। नहीं तो वो तो नहीं, आप मतलब देखिए, दो चीजें हैं। या तो आप बहुत अपने आप को स्मार्ट बना लीजिए, ये पूरे निकाल करके खाते पीते घर के दिखिए, या आप नॉर्मल में दिखिए। आप नॉर्मल में अगर आपको बीमारी से बचना है तो आपको मेंटेन करना पड़ेगा बॉडी वेट। अगर आपको दुनिया को दिखाना है तो फिर भैया आपको जो समझ में आए वैसा करते रहो। आप लोग कर ही रहे। आज की तारीख में हम जैसे लोग कम मिलते हैं, राइट, बहुत बढ़िया। सर इतना है ना। इतने ज्ञान गंगा तो मैं सच बोलूं तो अवेलेबल नहीं है मार्केट में। वो तो आप ही हो जो ये कर सकते हो सब कुछ। हाँ, तो वो तो नहीं, आप नहीं करोगे तो बीमार पड़ोगे ना भाई। मेरे को भाई देखिए, मैं तो फिर भी ठीक हूँ ना, 80% ठीक हूँ मैं। 20% में बोलता हूँ चलो खराब हूँगा, मैं बीमार हो सकता हूँ मैं 20%। लेकिन हम लोग 80% तो ठीक है ना, जो दुबले तो पतले हैं वो, जैसे ऑफ कोर्स, नीलम जी हैं, ये बात नीरज बिल्कुल जी सही है हैं, सर। ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। है ना। अच्छा, सर मैं हम अभी लोग माता वैष्णो देवी गया था थोड़े दिन पहले। मैं भागता हुआ चढ़ गया था, भागता हुआ उतर गया था। दैट वाज 35 किलोमीटर प्लस शिवपुरी ऑल्सो। वो आई डिडंट फील एनी प्रॉब्लम इन दैट। दैट वाज ओके विद मी। अब यही बात है ना कि अगर आपको एनर्जी चाहिए, आपकी एक्टिविटी आखिरी तक रहे, तो आपको फिर अपना वेट मेंटेन करना चाहिए। अब जैसे नीलम जी को देखो, 73 साल की हैं, ठीक है ना। जी सर। ठीक है, रिंकल्स आ गए, ये आ गए, वो आ गए, लेकिन आज बिस्तर पे तो नहीं है किसी के, मतलब डिपेंड तो नहीं है। अपना खुद खाना बनाती हैं, सारा काम खुद करने की क्षमता रखती हैं आज। तो सबसे बड़ी चीज ये है, अगर आप 100 किलो का वजन लेके बैठे रहो, बहुत सुंदर दिख रहे हो, लेकिन आपसे उठते बैठते नहीं बन रहा, बाई नहीं आई तो मालूम पड़ा खाना नहीं बनेगा हमारे घर में, है? सर बात विल पावर की है। मैंने वहां पे एक आंटी थे, उनको वो वॉकर के साथ में चढ़ते हुए देखा। हैट्स ऑफ टू हर कि उनकी विल पावर, मतलब वो वो वॉकिंग जो वो होता है स्टैंड टाइप होता है जो, वो उसको लेकर के सर वो ऊपर माता के दर्शन करने तक पहुंच गई थी। मतलब शी वाज अनेबल टू वॉक स्टिल स्टेप बाय हाँ तो स्टेप। फिर नहीं, वो वो एंड तो तक सब पहुंच गई विलिंग सर। दैट पावर इज था। अबाउट विल पावर सर। अब जैसे हम तीनों को आप ले जाओ, हम लोग चढ़ जाएंगे आराम से, जी सर। रोते गाते हाँफते ऊँफते पैदल चढ़ जाएंगे, है ना। हम 3 लोग हैं यहाँ पे, आपके साथ रहेंगे सारे सेशन में तो सब चढ़ जाएंगे, आप चिंता मत करो है। जी। क्या हो आपके गया ये सर? देखकर आपको फॉलो करेंगे, सब चढ़ जाएंगे। अच्छा है, सब चढ़ जाएंगे तो। आज अरुणा जी बहुत उदास हो गई है, मतलब सब नाप तोल करके। हाँ सर, मेरा वेट का मैं उदास सब है कि इतना वेट लेके कहाँ चलूंगी, लेकिन मैं काम करती रहती हूँ, बैठती नहीं हूँ एक जगह। नहीं नहीं, बैठती नहीं, वो अच्छी बात है, लेकिन हमारे बॉडी वेट को आप कम कर लेंगे तो आपकी एनर्जी लेवल, जैसे संजीव सर ने अपना वेट रिड्यूस किया था, उनका एनर्जी लेवल पूछो कितना हुआ था। सर मैंने 87 से 72 पे 70 डेज में आ गया था। मैंने 10 किलो तो 40 दिन में तोड़ दिया था। 17 किलो 70 दिन में तोड़ दिया था। और मेरा एनर्जी लेवल पूरा था। मैं भूखा रह करके भी 22वें घंटे पे भी 10 किलोमीटर की रनिंग मार के आता था। और मेरा एनर्जी लेवल तब भी लो नहीं होता था। वो जो डाइट जो आपने दी थी वो सारी डाइट आपको पता ही है, मैंने फॉलो की थी। हम लोग तो डे टू डे बेसिस पे हम लोग तो बात करते ही थे। तो सर ने जो डाइट दी थी सर गुप्ता सर, वो इतनी पावरफुल डाइट थी कि जो है, और नॉर्मल चीजें, कोई ऐसा नहीं कोई महंगा महंगा कुछ नहीं था। तो सारी चीजें जो है विद इन रीच है। तो एनर्जी का लेवल बहुत हाई था। और उससे बड़ी चीज ये है कि कॉन्फिडेंस का लेवल आपका बहुत हाई हो जाता है। जब आप हेल्दी हेल्दी एक लाइफ लीड करते हो ना, तो कॉन्फिडेंस का लेवल बड़ा हाई रहता है। अब जैसे अरुणा मैम है, मैडम ने वेट देखा अपना, तो मैडम थोड़े से डिप्रेस हो गए। थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो आपको हौसले बुलंद हो जाएंगे। ठीक मैं, बात मैं आपके मेरा पास लिखा हुआ होगा डाइट प्लान, तो मुझे भेज दीजिए संजीव जी। मैम मेरा नहीं नहीं, वो डाइट प्लान को चॉक आउट करने वाले सामने साहब ही बैठे हैं। मैं तो कोई नहीं हूँ। और मैं तो यही डाइट बताएंगे डाइट प्लान बॉडी डाइट बॉडी प्लान के सारे रिस्पॉन्सेज को देख करके ना, कि बॉडी किस चीज को कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है। तो उसके बाद में तो वो फिर जो डॉक्टर साहब हैं, सक्सेना साहब, वही करते हैं। मैं ट्रेंड नहीं हूँ इन चीजों में। आई एम नॉट मतलब कैपेबल। मेरे पास जितने भी लोग आते हैं वो सारे डाइटिशियन से परेशान होके मेरे पास आते हैं, और विद इन 20 डेज में उनका वेट जो है नीचे आ जाता है। 8-8 हज़ार रुपये दे के आते हैं लोग। तो मेरा तो स्पेशलाइजेशन है डायबिटीज पे और वेट लॉस पे, और तो बाकी पे तो चलता रहता है, लेकिन ये दो पे तो है।
बस ये है मेरी फीस होती है, वो फीस लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते, जो कर सर लेते हैं वो वो भी निकल कुछ, जाते हैं। सर कमाल कर रहे हो, क्या फीस है? नथिंग सर, आप तो मतलब आप ये एन एसेट टू आवर कंट्री सर, बड़ी सीधी सी बात बोलूंगा। क्या? फीस तो आप तो डरा ज्यादा देते हो। नहीं नहीं, डराया था सर, देखिए मतलब बहुत सीधी बात है, मतलब आई एम प्रोफेशनल, ये सर तो एक चीज नीरज। बोलूं, सर एक चीज बोलूं, मेरे फादर साहब 19 डेज आईसीयू में थे। ही वाज आल्सो डायबिटिक। तो डेली बेसिस पे उनके ऊपर मेरा तकरीबन 70,000 रुपए का, मेरा 65 से 70,000 रुपए का मेरा खर्चा डेली बेसिस का था। मैं तब भी उनको बचा नहीं पाया, है ना सर? तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आगे आने वाले टाइम में अगर कोई बीमार होता है तो वो खर्चा और जो उसके बाद में लाइफ का जो लॉस होता है, ये चीजें उसके सामने तो कुछ भी नहीं है, नथिंग, कुछ भी नहीं है। राइट, बिल्कुल सही। हाँ, ये आपकी बात मैं मानता हूँ कि अगर आज आप खर्च करके अपना वेट रिड्यूस करते हो, चलो मान लो मेरी जो भी फीस है वाट एवर। सर स्टिच इन टाइम सेव्स 9। आज का 1 रुपया खर्च किया किया हुआ ना सेहत के ऊपर, मुझे लगता है कि हमारे 100 रुपए बच। तो जितने आज सभी लोग, अशोक सर का भी, आज अशोक सर को भी आना था, पता नहीं कहीं उलझ गया, उन्होंने मुझे बोला था, प्रॉमिस किया था आई विल ज्वाइन। ओके, हो गया होगा सर, हाँ कभी से हो गया होगा। हाँ, अभी सब धीरे धीरे वो पुराने वाले सब धीरे धीरे वापस आ रहे हैं सर। संजीव सर आ गए, अशोक सर भी आ जाएंगे अभी, जी सर। और भी आएंगे अभी सब। तो यहाँ पे पूरे जो पुराने लोग हैं उन सबका यहाँ पे वो हो जाएगा। ये सब वो सर लोग हैं जो मेरे से भुक्तभोगी हैं। कुछ नहीं सर, भुक्तभोगी नहीं है, बहुत फायदे में रह गए हम लोग तो। सर आप ये देखो कि आपने जो चीजें बताई हैं, क्या वो नीचे बच्चों में ट्रैवल नहीं करेगा? वो जो हेल्दी लाइफस्टाइल जो आपने दिया है, किस तरीके से जीना है, वो डेफिनेटली आगे आने वाली जनरेशन को, मैं तो बच्चों को दे रहा हूँ, मैंने तो उन लोगों को चेंज कर दिया है। नहीं, बढ़िया वो भी सर। रास्ते पे भी चेंज हो रहे हैं वो लोग भी धीरे धीरे। हेल्दी लाइफस्टाइल क्या होता है ये आपने बताया सर, ये डॉक्टर्स नहीं बताते। डॉक्टर तो दो चीज बताता है बस, कि घूमना शुरू कर दो, तला हुआ छोड़ दो, दो चीजें, उसके पास थर्ड लाइन कुछ नहीं होती बताने के लिए, या मीठा छोड़ दो, मैक्स टू मैक्स, इससे ज्यादा कुछ नहीं बताते वो लोग। संजीव सर, आज जो पूरा 1 घंटा दिया है वो कितने लोग सिखाते हैं? थोड़ी सर, कोई भी नहीं बताता। कोई नहीं बताएगा, सर एक ऑलोपैथ भी के पास बंदा तो नहीं इतना है ही बताएगा। नहीं, ऑलोपैथ के पास तो चीजें है ही नहीं कि वो बता सके। हमारे यहाँ पे एक ऑलोपैथ है, ही एमडी मेडिसिन, दिन में 3 इंसुलिन के इंजेक्शन लगाते हैं खुद। अब आप मुझे बताइए कि अगर उनके पास इलाज होता डायबिटीज का, तो क्या वो 3 इंसुलिन के इंजेक्शन डेली बेसिस पे लगाते? क्या नहीं। और हम लोग को आज देखिए, हम लोग तो ऐसे बार निकल रहे हैं, निकल गए हैं। आज कोमल जी नहीं आए जो 8 दिन का प्रॉमिस किया था जिन्होंने। कोई नहीं, चलिए, इस बार नहीं, चलो 9 अगली बज चुका होगा। बहुत बहुत आप सबका आभार, धन्यवाद। क्या टाइम हो गया नीरज सर आज? धन्यवाद सर, थैंक यू सर। 9:32 सर, इट्स 9:32। कितना, 9:32? जी सर। अपन 9 शार्प बंद करना था अपने को, चलिए। चलो कोई नहीं, हाँ, एनीवे, नॉट एन इशू सर। सबका धन्यवाद अगेन। और धन्यवाद सर, थैंक यू सर। संडे को फिर मिलते हैं। जी सर, संडे जी को सर। संडे को रखिए 12 से 1 के बीच में, सबको इनवाइट करिए 12 से 1 के बीच में। राइट, ठीक है। और सर एक और चीज बोलूंगा सभी के लिए, कि हम लोग अपने फैमिलीज को भी जो लेकर के बीएमआई कैलकुलेट करके उसके बाद में एक बार बैठे, ताकि थोड़ा सा सुने लोग भी। इम्पैक्ट, डायरेक्ट इम्पैक्ट ज्यादा होता है, घर के लोगों की बात लोग कम सुनते हैं। जब बाहर से कुछ सुनते हैं तो उसको सुनते भी हैं ध्यान से, और फिर मानते भी हैं। बिल्कुल तो घर सही। के मुर्गी दाल बराबर वाला सीन तो सर सभी घरों में ही रहता है। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट संडे को, है ना जी जी। थैंक यू सर, जय थैंक यू। गुरुदेव। गुड जय नाइट टू, गुड नाइट। ये